हमारे साथ हैं देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ और मेदांता ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रिहन। त्रिहन साहब, आपको पहले तो बधाई, आपका छठा हॉस्पिटल नोएडा में खुला है। क्या खास सुविधाएं होंगी इसमें? देखो, ऐसा है कि आज के दिन 3 चीज़ों से सेवा होती है पेशेंट की। एक तो जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो जिसमें आप पेशेंट्स को रखोगे, उसके अंदर पेशेंट की हिफाजत के लिए एक तो ऐसा प्लानिंग होनी चाहिए कि उसमें पेशेंट की सेफ्टी सबसे ज़्यादा हो। सेफ्टी का मतलब है कि उनको कोई तकलीफ़ ना हो, उनको कोई इमरजेंसी होती है तो इमीडिएटली पकड़ी जाए और उनको इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए। तो सारी जो चीज़ें हैं हमने इस बिल्डिंग में करी है उस प्लानिंग से कि जिससे पेशेंट की मैक्सिमम सेफ्टी होगी। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपके पास क्या टेक्नोलॉजी है जिसके साधन से आप डायग्नोस अच्छी तरह से कर सकते हो, तो उसका इलाज भी अच्छी तरह से हो सकता है। तो एक बार इलाज अगर जो डायग्नोसिस हो गया, उसके बाद आपको चाहिए डॉक्टर जो दुनिया के मार्के का हो, सो दैट उस पेशेंट को अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट मिले। तो ये तीनों चीज़ों को मिलाया गया है यहाँ पे, और सबसे आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उसको लाया गया है। पूरा रोबोटिक्स होगा, मिनिमल इन्वेसिव होगा कि पेशेंट को तकलीफ़ कम हो। हार्ट सर्जरी छोटी छोटी इंसिजन से करी जा रही है, तार के ज़रिए वाल्व चेंज किए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध हैं जो दुनिया के मार्के की हैं। डॉक्टर साहब, बीमारी से जुड़ी बातें कर लेते हैं कि इस समय दीपावली का त्यौहार है, पटाखे भी दगेंगे, प्रदूषण का लेवल भी दिल्ली एनसीआर में बढ़ने वाला है। खासकर हृदय रोगियों के लिए इस समय क्या खास सतर्कता बरतने की ज़रूरत है? तो ये हमें चिंता है इस बात की कि एयर क्वालिटी इमीडिएटली डिटीरियोरेट हो गई है और आने वाले 3-4 दिनों में और भी तकलीफ़ बढ़ेगी। तो हम ये बोल रहे हैं, एक तो लोग जिनको फेफड़ों की या हार्ट की प्रॉब्लम है उनको घर पे रहना चाहिए, बाहर नहीं। और घर में अगर जो वो किस्मत से कर सकते हैं अफोर्ड, एयर प्योरीफायर से ये एयर क्वालिटी इम्प्रूव करी जा सकती है। दूसरा, अवॉइड करें कि कहीं डस्टी है या जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक है या जहाँ पे ज़्यादा कोई फ्यूल जल रहा है या पटाखे लग रहे हैं, तो उससे उस एरिया से दूर रहें। ठीक है। तीसरा, अगर जो आपको जाना पड़ता है क्राउडेड एरिया में या कुछ, तो मास्क पहने, क्योंकि मास्क से जो पार्टिकुलेट मैटर है वो फिल्टर हो जाएगा। तो इसीलिए अपनी हिफाजत के लिए 3 चीज़ें हैं। आप देखोगे कि जब सूरज निकलता है और एयर वार्म होती है, तो ये पोल्यूशन का बेस्ट टाइम होता है जब सूरज बिल्कुल मिड आफ्टरनून में या 12 से लेके 3-4 बजे तक, जब सूरज पूरा होता है और उस टाइम एयर ऊपर जाती है, लाइट होके ऊपर जाती है, तो उससे लोगों को ज़्यादा राहत मिलेगी कि क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है। पर जिन एरियाज़ में बहुत सारा ट्रैफिक है, बहुत सारी ट्रैफिक जैम्स हैं, वहाँ पे सारा टाइम ही ऐसी पोल्यूशन रहेगी। तो इसीलिए आपको ख्याल रखना है अपना आने वाले, क्योंकि अब ये स्टबल बर्निंग होगी या जो जिसको कहते हैं इन्वर्टेड वेदर, मतलब जब ठंड पड़ती है तो ठंडी एयर नीचे रहती है, वो ऊपर नहीं जाती। तो इसीलिए वो सूरज की सी हेल्प से वो एयर सर्कुलेट होती है। पर अदरवाइज़ आपको अंदर ही रहना है घर में, और अगर जो आप प्योरीफायर यूज़ कर सकते हो तो वो तो उससे भी अच्छा है। तापमान में भी गिरावट शुरू हो गई, ठंड बढ़ने वाली है, और जब ठंड बढ़ती है तो हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। जो हृदय रोगी हैं उनको इस सीजन में क्या खास सावधानी बरतनी है? अगर जो आप बाहर जाएंगे और ठंड है तो अपने आप को पूरी गर्म कपड़ों से प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ठंड लगेगी तो एंजाइना भी होएगा और हार्ट अटैक्स भी होंगे। तो इसीलिए अपने आप को ठंड से प्रोटेक्ट करना है, चाहे घर के अंदर हो चाहे बाहर हो। जो ऑलरेडी पेशेंट इलाज कर रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है हृदय रोग से संबंधित, क्या इस समय उनको फॉलोअप की ज़रूरत है? डोज में भी कुछ दवाओं में बदलाव होता है जब ठंड बढ़ती है? हाँ, अगर जो उनको टेस्ट करते हैं, उनके सिम्टम्स, अगर जिसको कोई कहता है कि मेरे को अभी तक एंजाइना नहीं था, अब मैं कुछ तेज़ चलता हूँ या कुछ
हैवी चीज़ उठाता हूँ तो मेरे को कुछ तकलीफ़ होती है, तो उसकी मेडिसिन मॉडिफाई करते हैं, उन मेडिसिन को चेंज करते हैं, इसलिए कि जो उनकी प्रोटेक्शन बढ़ जाए। खासकर अभी एक आप क्वेश्चन का जिक्र कर रहे थे, आजकल देखा गया है चाहे छोटे बच्चे हों, अब हार्ट अटैक की उम्र की कोई सीमा नहीं दिख रही है। छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक पड़ा है, जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं तब हार्ट पड़ रहा है, ट्रैक पे दौड़ रहे हैं तब हार्ट अटैक। इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि उनको अंडरलाइंग प्रॉब्लम था जो उनको पता नहीं था। तो इसीलिए हम कहते हैं अगर जो आप जिम में एक्सरसाइज करोगे तो अपना एक बार चेकअप करा लो। अब हम जैसे ट्रेडमिल टेस्ट, सिंपल टेस्ट होते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट से ही आपको पता लग जाएगा कि कितनी एक्सरसाइज आप कर सकते हो। और ट्रेडमिल टेस्ट तो होते भी पैसे भी ज़्यादा नहीं लगते उसमें। तो ये सारी चीज़ें आपकी देखी जा सकती हैं। एक सिर्फ तकलीफ़ करनी चाहिए कि जो इतनी इंटेंस एक्टिविटी आप करोगे उससे पहले अपना एक बार चेकअप करा लो कि आपके लिए सेफ़ है कि नहीं। अंतिम सवाल है कि आपने अभी बताया कि जीनोम सीक्वेंसिंग अब होने लगी है, इसमें कई बीमारियां हैं जो मार्कर के जरिए ही बताई जा सकती हैं, ये बीमारी आपको होने वाली है, तो इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। जीनोम्स का सीक्वेंसिंग पहले खर्चा बहुत था, 2 लाख से शुरू हुआ था, अब वो 10,000 पे आ गया है। तो 10,000 में आपको सारी अपनी जीनोम सीक्वेंसिंग का पता लग जाएगा कि अगर जो एक तो कोई इनहेरिटेड प्रॉब्लम है जो आपको माता पिता से या फैमिली के में चल रही है उसका पता चल जाएगा, वो उससे फिर आपको जो प्रिकॉशन लेनी है वो लें। हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ और कैंसर के मार्कर्स भी आ गए हैं और ये बढ़ते जा रहे हैं, रोज़ मार्कर्स नए नए डिस्कवर हो रहे हैं, उससे आपको एक वार्निंग मिल जाएगी। जैसे आपने देखा कि आपके अंदर वो जीन्स हैं जिसमें 3 तो जीन्स बहुत अच्छी तरह से आइडेंटिफाई हुए हैं हार्ट डिजीज़ के लिए, तो आप ध्यान रखोगे कि अपनी फिज़िकल कंडीशन, आपका खान पान, आप बिल्कुल स्मोकिंग नहीं करनी है, अल्कोहल बहुत कम और फैटी फूड, जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है। तो अगर जो आप इसका ख्याल रखोगे और अपने आप को डी स्ट्रेस करोगे, डी स्ट्रेस का मैंने बताया कि योगा और प्राणायाम सबसे अच्छी चीज़ है। अगर जो आप 15 मिनट भी रोज़ कर सकते हो तो आपके लास्ट 24 घंटे से आपको पूरी रीसेटिंग हो जाएगी, आप रिलैक्स हो जाओगे, ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा, तनाव कम हो जाएगा। तो इसीलिए ये आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें, चाहे आपको चाहे हिस्ट्री है कि नहीं है, चाहे जीनोम सीक्वेंस भी नहीं है, पर आप ये 5 चीज़ें करेंगे तो वैसे भी ठीक रहेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश त्रेहर। न्यूज़ 18 के लिए संदीप पांडे, नोएडा से।